पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरब और चीन भारत के खिलाफ इकट्ठे हो गए। मोदी की हिंदू इंतहा पसंद पॉलिसियों ने भारत को मरवा दिया। पाकिस्तान ने दोस्त ममालिक भारत के खिलाफ कार्रवाई करने पर राजी कर लिया। चीन ने पाकिस्तान से दोस्ती का हक अदा कर दिया। तैयब उर्दवान, मोहम्मद बिन सलमान और इमरान खान ने मिलकर मकबूजावादी का बदला लेने का फैसला कर लिया। लद्दाख के बाद अब कश्मीर पर हमले की तैयारियां शुरू। भारत के टुकड़े होना शुरू हो गए। मोदी सरकार का बौखलाहट का शिकार। 4 मुल्की इत्तेहाद ने मोदी के पांव तले से जमीन हला कर रख दी। लद्दाख तनाज़ा भारत की तबाही का सबब बन गया। मोदी सरकार ने भारत की तबाही पर दस्तखत कर दिए। दोस्तों, पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरब और चीन ने भारत के खिलाफ इकट्ठे होने का फैसला कर लिया है। मोदी के गिर्द घेरा तंग होने लगा। इमरान खान पाकिस्तान के सबसे करीबी और दोस्त ममालिक को भारत के खिलाफ मुत्तहिद करने में कामयाब। लद्दाख के बाद अब कश्मीर की आजादी का वक्त आ गया। 4 मुल्की इत्तेहाद ने भारत में कोहराम बर्पा कर दिया। भारतीय फौज पर भी कयामत टूट पड़ी। मोदी और भारतीय फौज चीन का मुकाबला करने में नाकाम। पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरब की दबंग एंट्री ने मोदी की नींदें हराम करके रख। कश्मीर की किस्मत का फैसला होने को तैयार। चीन के अहम तरीन स्कॉलर के बयान ने पूरे भारत में कोहराम मचा दिया है। 2021 में मकबूजा कश्मीर आजाद हो जाएगा, ये नारा वादी में हर तरफ गूंजने लगा। पाकिस्तानी और कश्मीरी हमेशा हमेशा के लिए भारत को दफन करने पर डट गए। अहम रिपोर्ट ने भारतीयों के पांव तले से जमीन निकाल दी। दोस्तों, नरेंद्र मोदी ने चीन का रास्ता साफ कर दिया। आर्टिकल 370 की मनसूखी से बीजिंग को एक नया हथियार मिल गया, जो अब कश्मीर की आजादी का सबब बन जाएगा। मोदी के फैसले ने चीन को मकबूजा कश्मीर में बराह रास्त मुदाखलत का रास्ता दिया। मोदी सरकार के इस फैसले ने चीन का पाकिस्तान से इत्तेहाद भी मजबूत कर दिया। कैनेडियन अखबार के तहलका खेज इंकशाफात से भारत में तशवीश की लहर दौड़ गई। भारतीय एजेंसियों की नजरें इंतहा पसंद हिंदू मोदी को पाकिस्तान का एजेंट कहने लगे। मोदी ने कैसे कश्मीर का सौदा किया, किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था। मोदी अपने इंतहा पसंदाना अज़ाइम को पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए ये भूल गया कि वो चीन जैसी बड़ी ताकत के साथ जोर आजमाई करने जा रहा है। बहरहाल, लद्दाख के मुकाम पर आज चीन का मुकम्मल कब्जा हो चुका है और चीन अभी मजीद पेशकदमियां जारी रखे हुए है। भारत अब इन कोशिशों में है कि मुज़ाकरात के जरिए चीन से काबिज शुदा इलाके वापस ले, लेकिन आलमी माहिरीन के मुताबिक चीन आसानी से भारत को वो इलाके वापस नहीं करेगा, क्योंकि ऐसा करना चीन के लिए एक शिकस्त की मानिद होगा। इलाकों की वापसी के लिए भारत मुसलसल चीन के साथ मुज़ाकरात कर रहा है, लेकिन चीन ने भारत को ऐसी गेम में उलझा दिया कि इससे बाइज्जत तौर पर निकलना अब भारत के बस की बात नहीं रही। मोदी अपने ही जाल में बुरी तरह से फंस चुका है। चीन ने लद्दाख और दीगर इलाकों की भारत वापसी के लिए जो शर्त रखी है, वो इंडिया के मुंह पर एक जोरदार तमांचा है। हाल ही में चीन ने एक बार फिर भारत को 2 टूक अल्फाज में कह दिया कि हम आपको लद्दाख और दीगर इलाके सिर्फ एक शर्त पर वापस करेंगे, और वो शर्त यह है कि भारत मकबूजा कश्मीर की 5 अगस्त 2019 से पहले वाली हैसियत बहाल करे, वरना लद्दाख को भूल जाए। चीन ने भारत को 2 टूक अल्फाज में बता दिया कि अगर लद्दाख पर मुज़ाकरात करने हैं तो भारत को मकबूजा कश्मीर की हैसियत बहाल करनी होगी। चीन की तरफ से 2 टूक अल्फाज में रखी गई ये शर्त मोदी और इसके वुज़रा पर बिजली बनकर गिर चुकी है। भारत की हुक्मरान जमात बीजेपी इस वक्त शदीद दबाव में है, जबकि कैनेडियन अखबार ने वाज़े बता दिया है कि कैसे आर्टिकल 370 का खात्मा भारत की सालमियत के लिए खतरा बन चुका है, और कैसे इस कानूनी गुंडागर्दी के बाद इमरान खान और जनरल बाजवा की शानदार हिकमत अमली अपना रंग दिखा रही है। पाकिस्तान को ऐसे हालात में OIC का इजलास बुलाकर बड़ी सिफारती कामयाबी हासिल हुई है, और दुनिया भारत को एक दहशतगर्द मुल्क के तौर पर देख रही है, जिसने मकबूजावादी में रियासती दहशतगर्दी का मुजाहरा करते हुए 80 लाख नहित्ते अवाम को दुनिया की सबसे बड़ी जेल में कैद किया हुआ है। दोस्तों, गुलवान वादी में शिकस्त के बाद इंतहा पसंद हिंदुओं की जानिब से चीन के खिलाफ जज्बात भड़काने के बावजूद वज़ीर आज़म मोदी ने चीन भारत तनाव को ख़त्म करने की कोशिश की, क्योंकि वो जानते हैं कि जंग कोई ऑप्शन नहीं है। चीन का सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स लिखता है कि अगर भारत ने चीन के खिलाफ बढ़ते हुए जज्बात को कंट्रोल ना किया तो भारत 1962 से ज़्यादा जिल्लत का सामना करना पड़ेगा। ग्लोबल टाइम्स ने एतराफ़ किया, अगरचा हिंदुस्तानी वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने गैर मुतज़लज़ल भारत चीन सरहद पर हिंदुस्तानी फ़ौज को ज़रूरी इक़दाम उठाने की इजाज़त दी है, लेकिन पसे पर्दा वो तसादुम को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से वादी में 20 भारतीय फ़ौजी हलाक हुए। चीनी माहिरीन ने कहा कि वज़ीर आज़म मोदी कौम परस्तों और सख्त गिरों का मुकाबला करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हिंदुस्तानी वज़ीर आज़म समझते हैं कि भारत चीन के साथ जंग की पोजीशन में नहीं है, लिहाजा वो तनाव को कम करने की कोशिश कर रहा है। लिंग मुआंग जो फूडन यूनिवर्सिटी के सीनियर बराए साउथ एशियन स्टडीज़ के प्रोफेसर हैं,
ने कहा है कि वजीर आजम मोदी के तबसरे भारत चीन कशीदगी को कम करने में बहुत कीमती होंगे, क्योंकि उन्होंने चीन को मजीद इल्जाम तराशी करने की अखलाकी बुनियाद को खत्म कर दिया है। दूसरे माहिरीन ने बताया कि वजीर आजम मोदी का यह बयान हिंदुस्तानी फौज मुतनाज़ सरहद पर तमाम जरूरी इकदाम कर सकती है। दोस्तों, मोदी अपनी मक्कारी से बाज न आया। चीन से अमन का मुआहदा करने की आड़ में भारतीय फौज को अब तक की बड़ी इजाजत दे दी। भारत ने चीन पर भारी हथियारों के साथ हमला करने का मंसूबा बना लिया। मोदी को कौम के साथ झूठ बोलना महंगा पड़ गया। सोशल मीडिया पर हंगामा बर्पा हो गया। चीन ने भी भारत साजिश को भांपते हुए ऐसा काम कर दिया कि मोदी को जान के लाले पड़ गए। चीन ने मोदी को खबरदार कर दिया कि वो हमला करने की गलती ना करे, वरना भारत को सफाई हस्ती से मिटा दिया जाएगा। चीन ने भारत को ईंट से ईंट बजाने की धमकी दी तो मोदी दुम दुबा कर भाग गया। मोदी ने चीन की तरह भारतीय कौम को भी धोखा दे दिया। ऐसी चाल चल दी कि चीन मोदी की चालाकियों पर हैरान रह गया। दोस्तों, इस्लामी ममालिक की तंजीम OIC ने इंडिया से मुतालिबा किया है कि वो जम्मू कश्मीर के अवाम के खिलाफ सिक्योरिटी ऑपरेशन को फौरी तौर पर बंद करे, वहाँ बसने वालों के बुनियादी इंसानी हकूक़ का एहतराम करे, मुतनाज़ इलाके के आबादियाती ढांचे को तब्दील करने से बाज रहे और अक़वाम मुत्तहिदा की मुतल्लिका करारदादों के तहत तनाज़े को पुरअमन अंदाज में हल करे। OIC की जानिब से जारी करदा एलामिये के मुताबिक हंगामी वर्चुअल इजलास मुनक्किद किया गया, जिसमें सऊदी अरब, पाकिस्तान, तुर्की, नाइजर और आज़रबाईजान के वज़ीर ख़ारजा ने शिरकत। मीटिंग की सदारत OIC के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर यूसुफ ने की, जबकि सेक्रेटरी जनरल का कहना था कि मैं आलमी बरादरी से मुतालिबा करता हूँ कि वो कश्मीर की अवाम को गुज़श्ता कई दहाइयों से ना दिए जाने वाले इनके हकूक़ के हसूल के लिए अपनी कोशिशों को मज़ीद मुनज़्ज़म करें। OIC ने कश्मीर में बसने वालों की हिमायत जारी रखने के अज़्म का इजहार करते हुए अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से दरख्वास्त की कि वो इंडिया को पाबंद करें कि वो अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल की करारदादों की पाबंदी करे और इस मसले का बातचीत के जरिए पुरअमन अंदाज में हल निकाले। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर की सूरत हाल मज़ीद गंभीर हो चुकी है। इंसानी हकूक़ की पामाली का सिलसिला मुनज़्ज़म अंदाज से आज भी जारी है, जबकि खित्ते के अमन सलामती के लिए लाहक खतरात में इजाफा हो चुका है। उन्होंने OIC पर जोर दिया कि वो इंडिया से मुतालिबा करे कि वो 5 अगस्त 2019 के गैर कानूनी और यकतरफा इक़दामात को कलअदम करे। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदादों पर अमल करते हुए अक़वाम मुत्तहिदा की निगरानी में कश्मीर के अवाम को इस्तिस्वाब राय का हक दे और इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियों को फौरी रोके। ये इजलास पाकिस्तान की दरख्वास्त पर मुनक्किद किया। अब की बार एक एशियन ब्लॉक पूरी दुनिया की क़यादत करेगा और खुशकिस्मती से पाकिस्तान इस ब्लॉक का हिस्सा है। और जैसा हमने आपको पहले बताया कि ऐन मुमकिन है कि पाकिस्तान इस ब्लॉक की क़यादत भी करे। इस ब्लॉक में भारत के लिए कोई जगह नहीं है और ना मुस्तकबिल में कोई जगह होगी, क्योंकि भारत की पाकिस्तान के साथ अज़ली दुश्मनी तो थी ही, इसने चीन के साथ भी पंगा ले लिया है। तुर्की भी भारत को किसी सूरत पसंद नहीं करता और रूस के साथ इसके ताल्लुकात माजी में बहुत ही अच्छे थे, लेकिन अब भारत ने अमेरिका की चापलूसी की खातिर रूस के साथ ताल्लुकात को खराब कर लिया है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन अब भारत को धोखेबाज मुल्क करार देते हैं। रही बात ईरान और भारत के दरमियान ताल्लुकात की, तो वो भी अब बहुत अच्छे नहीं रहे। ईरान के चीन के साथ बेहतर ताल्लुकात भारत को एक आंख नहीं भा रहे, जिसकी वजह से भारत ईरान के दरमियान ताल्लुकात खराब तरीन सतह पर पहुंच चुके हैं। गर्ज इस ब्लॉक का कोई भी मुल्क भारत को अपने साथ शामिल करने पर राजी नहीं है, जो भारत की मुश्किलात में इजाफा कर देगा। ऐसी मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।